वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल अकेडमी 07 में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जैसा कि आप सबों ने देख रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के लिए चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब ने अपनी कल प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बहुत सारी बातें होती है कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं हो पाती है, और उन्हीं सब बातों को लेकर के आज के हमारे इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिटेल्स में आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। यदि आप भी तीसरे चरण के अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और शिक्षक बनने के योग्य हैं, तो आइए इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातों को मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ जो आपको दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत कुछ स्पष्ट है जिसे देख करके आप समझ सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि प्रस्ताव तैयार हो गया है बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लेकर के। यहाँ पर आपके पास सारे सीटों की डिटेल्स भी दी गई है। सबसे अधिक शिक्षक 1 से लेकर के 5वीं के लिए है 1637 रिक्तियाँ हैं। 6 to 8 के जो टीचर बनेंगे उनके लिए 569 रिक्तियाँ हैं, और 11वीं 12वीं के जो टीचर बनेंगे उनके लिए 926 पद रिक्त हैं। इसके बाद तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए जिला में 1 से लेकर के 12वीं तक के लिए जो आप देख रहे हैं 3793 सीटें दी गई हैं। यह आप देख रहे हैं जो कि आपके सामने डिटेल्स दिया गया है, जिसमें क्या क्या बातें कही गई है आप ध्यान से देखिए। बीपीएससी की ओर से होने वाली तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से लेकर के 12वीं तक के लिए कुल सीट 3793 सीट रिक्त दी गई है, जिनमें से पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के लिए सबसे अधिक 1637 पद हैं। 6 to 8 के लिए 569 पद हैं। 9वीं 10वीं के लिए 661 पद हैं तथा 11वीं 12वीं के लिए 926 पद रिक्त की प्रस्ताव दी गए हैं। विभागीय निर्देश के तहत जिला शिक्षा विभाग की ओर से अगले चरण में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए रिक्ति तैयार हुई है, और इस आधार पर अब रोस्टर तैयार करते हुए विषयवार कोटिवार रिक्ति जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत विशेष फार्मूला के आधार पर रिक्ति तैयार हुई है। इसमें पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद रिक्त पड़े पद, दूसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद रिक्त पड़े हुए पद, दोनों चरणों को आधार पर चयनित 1 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक नियोजित शिक्षकों की चयन के बाद रिक्त पदों के जोड़ करके तीसरे चरण की जो है कि रिक्ति आ रही है। बीपीएससी टीआरई 1 की रिक्ति तथा बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट के विरुद्ध कुल रिक्ति और बीपीएससी टीआरई 1 के पूरक परिणाम के विरुद्ध कुल रिक्ति, टीआरई 1 के त्यागपत्र देने वाले या मृत्यु से रिक्ति को शामिल किया गया है। यहाँ देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। टीआरई 1 तथा टीआरई 2 की परीक्षा के बाद जो रिक्त स्थान बच गए थे तथा टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के जो पूरक रिजल्ट आया था उसके बाद, तथा त्यागपत्र और मृत्यु हो जाने वाले जिस पद पर यदि हमारे शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके आधार पर जो सीट रिक्त हुई थी उन सबों को जोड़ करके इस बार टीआरई 3 में आपको जो है कि रिक्ति आ रही है। तो डीओ अजय कुमार सिंह ने बताया है कि तीसरे चरण के लिए जिले की रिक्ति तैयार कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि निदेशालय की ओर से पिछले दिनों तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिले से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। और क्या हुआ है, आज से 13 फरवरी तक शिक्षा भवन में आएंगे। 4 प्रखंड के शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। यह सूचना आपको मुजफ्फरपुर की दी जा रही है। मुजफ्फरपुर की सूचना है जिसमें कि इम्प्रेशन के लिए शिक्षकों को बुलाया गया है। बीपीएससी टीआरई 1 के तहत अब तक थंब इम्प्रेशन से वंचित शिक्षकों की डाटा का मिलान होगा और इस कड़ी में 5 प्रखंडों के शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन की जांच होगी। इसको लेकर के डीओ की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। बुधवार से जिला स्कूल कैंपस स्थित शिक्षा विभाग के थंब इम्प्रेशन की जांच प्रक्रिया होगी। इसको लेकर के जिला शिक्षा विभाग की ओर से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें सरैया प्रखंड के 25,
25 स्कूल, 8 फरवरी से मोतीपुर के 28 स्कूल, 9 फरवरी से औड़ाई के 25 स्कूल, 12 और 13 फरवरी को मीनापुर के 47 स्कूलों की शिक्षकों को बुलाया गया है। वहीं सभी स्कूलों के शिक्षकों के साथ एक एचएम या एक प्रभारी एचएम को भी बुलाया गया है। ये सभी शिक्षक 1 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षक होंगे। विभागीय प्रशिक्षण में प्रतिनियुक्त होने के कारण इन शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का मिलान अब तक नहीं किया जा सका था और जिला शिक्षा विभाग की ओर से ये थंब इम्प्रेशन मिलान की प्रक्रिया में ये शिक्षक उपस्थित नहीं हो सके थे और इन आधार पर इसके लिए दोबारा शेड्यूल जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और कही गई है कि 1151 शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का नहीं हुआ है मिलान। यह देख लीजिए 1151 ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि थंब इम्प्रेशन नहीं हो सका है और उन्हें बीपीएससी से अब देखिए दोबारा क्या कहा जाएगा। जिले के बीपीएससी से चयनित विद्यालय में योगदान दे चुके 1151 शिक्षक थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं किया जा सका है। पिछले महीने की शुरुआत के साथ इस महीने तक चली जांच प्रक्रिया में विभिन्न तिथियों में प्रखंडवार शिक्षकों का बुला करके अंगूठों का जांच कराई गई है और इस आधार पर जिले के स्कूलों में कुल 5825 शिक्षकों का रिपोर्ट एचएम के स्तर से जिला शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें कि 4674 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन मिलान हो सका है और विभाग की माने तो जिन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन अभी तक नहीं हो सका है उन्हें एक और मौका दिया जाएगा, जिससे कि उनका थंब इम्प्रेशन मिला करके पुनः अपनी ड्यूटी पर उन्हें भेजा जा सके। अभी तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है उससे संबंधित कुछ और जानकारियां हैं, आप हमारे साथ बने रहें। तीसरे चरण की इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ और मुख्य बातें शामिल की गई है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें अतुल प्रसाद जी ने अपनी मुख्य बातों को रखा है, उन सभी बातों को लेकर के आपके पास इस वीडियो के माध्यम से और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं। आगे बात कही गई है कि यह बम्पर बहाली है। यह जो तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, TRE1 तथा TRE2 से बचे हुए शिक्षकों की जो कोटि रह गई है उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो बम्पर बहाली है, 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है उसके तहत, जिसमें 7 से लेकर के 17 मार्च तक इनकी परीक्षाएं होंगी। ध्यान रखिएगा, 10 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तथा 7 से लेकर के 17 मार्च के बीच आपकी परीक्षा होगी। 90,000 होंगे पद। भाषा के प्रश्न आसान होंगे। भाषा में इस बार आसान कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि TRE1 तथा TRE2 में जो परीक्षाएं हुई थी वह मात्र एक प्रकार से समझिए कि क्वालिफाइंग पेपर था, इसीलिए उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे। इसीलिए इस बात को रखा गया है कि भाषा का पेपर आसान कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये तो पहले और दूसरे चरण के भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है कि नहीं था, तो यहाँ भी इस बात को रखा गया है कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं होगा। यह भी इसमें साफ साफ कर दिया गया है कि तीसरे चरण में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई अतुल प्रसाद जी के माध्यम से जो आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अब आखिर आपके पास यह पेपर के न्यूज के माध्यम से यह सूचना निकल करके आई है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 से लेकर के 17 मार्च के बीच हो जाएगी। यह परीक्षा करीब 90,000 पदों की नियुक्ति के लिए होगी। 10 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 23 फरवरी हो गई है, अर्थात 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक शिक्षक नियुक्ति की तीसरे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के जो आवेदन शुरू हो जाएगी और जो परीक्षा है 7 से लेकर के 17 मार्च तक आयोजित होगी। 25 मार्च तक रिजल्ट निकल जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा विषय के प्रश्न पहले से आसान होंगे। मेधा विषय का स्तर बढ़ेगा। मेधा विषय का अर्थात हो गया कि जो आपका स्कोरिंग पेपर है उसके विषय का जो लेवल है उसको थोड़ा और टफ किया जाएगा, हार्ड किया जाएगा, डिफ़िकल्ट किया जाएगा और मार्किंग भी इसकी बढ़ाई जाएगी। अतुल प्रसाद जी ने मंगलवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए अध्यक्ष के मुताबिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से किए जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख
23 फरवरी रखी गई है। परीक्षा विभिन्न पालियों में होगी। परीक्षा विभिन्न पालियों में होगी। इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कुछ दिनों पहले ही दूसरे चरण की परीक्षा जैसी ही होगी। पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि दूसरे चरण की परीक्षा की तरह यह तीसरे चरण की भी परीक्षा होगी। अब है कि इन कक्षाओं में भर्ती ली जाएगी, अर्थात आखिरी तारीख पर यह विशेष ही करेंगे आवेदन, अर्थात किस किस क्षेत्र के आवेदन आने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्राथमिक कक्षा क्लास 1 से लेकर 5 तक, मध्य में 6 से लेकर के 8 तक, माध्यमिक में कक्षा 9 से 10 तक, उच्च माध्यमिक में कक्षा 11 से 12वीं तक के लिए होगी। विद्यालयों में नियुक्त होंगे। अध्यक्ष ने कहा है कि आवेदन की आखिरी तारीख पर सिर्फ बीएड, डीएलएड, एसटीईटी, सीटीईटी जैसी पात्रता रखने वाले लोग ही आवेदन करेंगे, दूसरे नहीं। यहाँ देखिए, इससे स्पष्ट हो रहा है। यहाँ जो एक लाइन यहाँ पर कहा जा रहा है, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसको कहने का अभिप्राय यह निकल करके आ रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया हुआ है उन्हीं को मौका मिलेगा, अर्थात अपीयरिंग स्टूडेंट को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछते हैं अभ्यर्थी फ़ोन करके या व्यक्तिगत रूप से भी कि सर ये बताया जाए कि हम अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का यहाँ अंडरलाइन किया गया है, खास करके अतुल प्रसाद जी के माध्यम से, कि अपीयरिंग स्टूडेंट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपने यदि बीएड, डीएलएड, सीटेट, एस्टेट या इस तरीके की जो भी पात्रता परीक्षा है जिसको आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो वैसे अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल हैं। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल हैं, अर्थात तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल हो गए हैं। ये कुल कितने पद होंगे, यह शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिक्ति मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण की परीक्षा के लिए करीब 90,000 पद चिन्हित किए गए हैं। वहीं दूसरी चरण की परीक्षा के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएंगे और 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ने भी कुछ अन्य निर्णय लिए हैं। कहने का मतलब है कि नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकेंगे। 3 अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं, शिक्षा विभाग ही करेगा। अर्थात 3 अटेम्प्ट के बाद यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपकी पात्रता समाप्त हो जाती है कि आप बने रहेंगे। ये सभी बात आपके लिए जो है कि कौन करेगा, तो शिक्षा विभाग करेगा, आयोग नहीं करेगा। शिक्षा विभाग से अभिप्राय हो गया जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और जो आयोग है वह परीक्षा लेने का काम करती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितनी सारी बातें आपके लिए यहाँ पर निकल करके सामने आई है। जो कुछ थोड़ी सी बची हुई समाचार और भी हैं जो कि हमारे पास स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उसको भी आप सुनते चलिए कि क्या कह रहा है शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के। कल की मीटिंग में अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा है वह भी एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। यह भी किसी न्यूज़पेपर का ही कटिंग है। कहा गया कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया 10 से आवेदन हो जाएगी। राज्य में 7 से लेकर के 17 तक होंगे। विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न पालियों में अर्थात जो है कि इसके लिए आपकी एक दिन की परीक्षा नहीं है, 7 से लेकर के 17 तारीख तक, अर्थात कई पालियों में, इसलिए कहा गया है कि कई पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। यह जागरण का कटिंग है। जागरण का हेडलाइंस है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तृतीय अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित है। 10 फरवरी को स्वीकार किया जाएगा। यह परीक्षा का आयोजन 7 से लेकर के 17 मार्च तक विभिन्न पालियों में होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्राथमिक शिक्षक अर्थात कक्षा 1 से 5 तक, माध्यमिक शिक्षक बनेंगे 6 to 8 के लिए, 9, 10, 11, 12 के लिए आपको जो है कि शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा होली से पहले रिजल्ट प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया परीक्षा के अनुरूप ही होगी। उन्होंने कहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि बीएड, डीएलएड, एसटीईटी, सीटीईटी जैसी पात्रता परीक्षा रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
कहने का मतलब हो गया कि रिजल्ट आपका यदि आवेदन की आखिरी तारीख यानी कि 23 फरवरी तक आ जाता है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं रिजल्ट आएगा तो आप नहीं कर सकते हैं। आवेदन वही करेंगे जो कि पास आउट स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट नहीं कर सकेंगे। बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार अगस्त में प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन होगा। शिक्षकों के पदों की संख्या मुद्दे पर अध्यक्ष ने कहा कि सप्लीमेंट्री के सभी पद इसके लिए अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। कुल कितने पदों पर नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की रिक्तियां प्राप्त होने पर ही स्पष्ट हो पाएगी। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति संबंधित परीक्षा से संबंधित अब किसी भी तरह का रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अर्थात सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका आगे से किसी भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत नहीं आएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार TRE 3 में लगभग 90,000 शिक्षकों को चिन्हित किए गए हैं। प्रेस वार्ता में सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रविभूषण एवं संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक TRE सत्यप्रकाश शर्मा के मौजूद थे। अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग से प्राप्त नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार शामिल हो सकते हैं। TRE 3 में तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने के बाद अभ्यर्थी अगस्त की प्रस्तावित TRE 4 में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं करेगा। इस पर शिक्षा विभाग निर्णय ले सकता है। अभ्यर्थी का कहना है कि 7 माह में 3 परीक्षाओं के आयोजन से उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। आयोग ने कहा है कि डोमिसाइल सहित अन्य सभी नीति निर्णय सरकार के स्तर पर होगी। कुछ और मुख्य बातें बच गई हैं, उसको भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूं, जिससे देख करके आप अपनी जो भी क्वेरी हो उसको आप संतुष्ट हो लेंगे। TRE 2 से प्रश्नों का स्तर बढ़ जाएगा। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि TRE 2 में जो प्रश्न के स्तर थे उसके तुलना में थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेंगे। तो अध्यक्ष ने बताया कि TRE 1 में प्रश्नों के स्तर अधिक था, इस कारण कट ऑफ कम कर दिया गया। TRE 2 में प्रश्नों के स्तर को थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन समय मिलने के कारण अभ्यर्थी ने अपना स्तर बढ़ा लिया था और इस कारण कई विषयों की कट ऑफ अपेक्षा अधिक देखने को मिला है। TRE 3 में मेधा अंक वाले विषयों के प्रश्नों के स्तर को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, वहीं क्वालिफाइंग अंक वाले भाषा के स्तरों को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। विशेष करके व्याकरण वाले हिस्से का उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि कट ऑफ के बजाय अपने विषय की तैयारी पर अधिक ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी बात कहा है इन्होंने। और मुख्य बात है कि 90,000 के आसपास विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है और 25 मार्च तक सभी श्रेणी के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे और 23 फरवरी तक योग्यता परीक्षा अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार कर ली जाएंगी और 3 अटेम्प्ट की परीक्षा की शिक्षा विभाग के निर्णय के लिए अधिकृत किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह जो वीडियो था TRE 3 तथा TRE 4 को लेकर के जो भी शिक्षक नियुक्ति संबंधित आपके मन में संशय होगा, उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से संतुष्ट हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं पर लगता हो कि कहीं दिक्कत है तो आप हमारे इस वीडियो के आखिरी में जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, आप अपने कमेंट्स को उसके माध्यम से भेज सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उसको पूरा किया जाए और साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि शिक्षक बहाली, रोजगार और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, पढ़ाई से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं होंगी आपके लिए सबसे पहले हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने उज्जवल भविष्य की कामना में लगे रहें। तब तक के लिए जय हिंद।